एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी एसडी यादव की मैथ की एसएससी की जो बुक है वो चल रही थी पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे हमने। आज क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे और ये सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है। किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए ये पर्याप्त बुक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं देर न करते हुए। और वीडियो के लास्ट में कमेंट में भी बताइए कि वीडियो कैसी है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है कि 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमें सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग पता करना है। तो 3 से बनी सभी गुणा करके 200, यानी कि जो 200 100 और 200 के बीच ही होने चाहिए, वो सभी 3 की गुणात्मक होनी चाहिए। कहने का मतलब है क्या 100 हमारा 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 100 के बाद 101 ये 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। उसके बाद 102 ये 3 से कट जाएगा? 3 त्रिका 9 3 चौको 12, हाँ ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब पहली संख्या हो गई हमारी कौन सी? 102। 102 फिर कॉमा 3 का अंतर लेंगे हम तो हो जाएगी 105। फिर कॉमा 3 का अंतर लेंगे फिर हो जाएगी 108। आप देख लीजिए इन सभी में 3 का भाग जा रहा है, तो ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से विभाजन है। और 100 और 200 के बीच ही संख्या चाहिए हमें, तो डॉट 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 करके ये हो जाएंगी हमारी 198 तक, यानी कि 100 200 लेकर 198 तक ये हमारी संख्या है। ये सारी 3 से हमारी गुणात्मक और विभाज्य है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। हमने कल आपको एक सूत्र लिखाया था, फॉर्मूला लिखाया था कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे ये पहली संख्या और लास्ट की संख्या का अंतर और प्लस 1 और इनटू में प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2। तो ये हमने कल आपको सूत्र लिखा दिया था। ये हमारी तब फॉर्मूला लगेगा जब प्राकृतिक संख्याएं पूछी हो और जो अंतर होता है इन समान होना चाहिए। 3 का सभी में अंतर है, समान अंतर होना चाहिए, चाहे 2 का हो 1 को, लेकिन अंतर समान होना चाहिए और प्राकृतिक होने चाहिए। 2 कंडीशन होनी चाहिए कि संख्याएं में जो अंतर है वो हमेशा समान होना चाहिए और संख्याएं हमेशा लगातार यानी कि प्राकृतिक होनी चाहिए। उसका ये सूत्र है। तो अंतिम संख्या क्या है? 198 माइनस और बटे में क्या हो जाए, इनका अंतर कितना था? 3 इंटू प्रथम संख्या 102 प्लस अंतिम 198 बटे 2। तो ये हमने संख्या रख दी है। अब देखते हैं ये हमारी क्या, इसमें से ये घटेगा और ये बचेगा पूरा। यहाँ प्लस 1 भी है, यहाँ से ये घटेगा, पूरा आ जाएगा आपका। आप गुणा करके काट लीजिए, 33 आ जाएगा इंटू इसे जब हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा, जोड़ लेंगे पहले 8 2 10 300 हो जाएगा पूरा और ये 2 से कटेगा तो 150 बार जाएगा। अब इसे गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा? 150 इंटू 33। जब इसे हम गुणा करेंगे तो हमारा ये बनेगा, हमने ये काट दिया, सीधा यहां से गुणा कर लेंगे हम इंटू 15 45। तो ये हमारा था। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नंबर 12 में कहा गया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मैंने आपको कल भी एक सूत्र लिखाया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो एक सूत्र होता है वो होता है n²। तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग।
तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 400। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 में कहा गया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि 72 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 72। तो 3 क्रमागत होनी चाहिए, यानी कि वो लाइन से होनी चाहिए, ए बी सी के भी रूप में हो सकती है। इन सब का योग क्या है, उसमें कहा गया है 72 है। लेकिन हम इसे औसत से करेंगे। हमने कहा था कि औसत में 3 क्रमागत संख्या हो, उसका योग 72 हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी बीच की संख्या निकालते हैं औसत के। जो 72 है वो किसमें, वो 3 संख्याओं का योग है, तो 3 का योग है, तो जो संख्या निकलेगी वो हमारी बीच वाली संख्या निकलेगी। 3 क्रमागत संख्याओं का योग यदि 72 है तो उसी 3 से हम जब भाग देंगे तो जो संख्या बनेगी हमारी, वो संख्या हमारी 3 क्रमागत संख्याओं में से वो संख्या हमारी बीच की संख्या बनेगी। जब भाग देंगे 24 आएगा तो वो 3 क्रमागत संख्याओं में वो बीच की संख्या 24 बनी हमारी। तो 24 बनी, 3 से विभाजित होने वाली, सब में 3 का अंतर कर लो। 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 24 में 3 कम करेंगे 21। उसमें कहा गया है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी निकली हमारी 27। तो इसका आंसर हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 102 प्लस 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट 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 प्लस 200 का योग ज्ञात करना है हमें। तो इन सब का हमें योग ज्ञात करना है। इनमें भी देखिए अंतर समान है, सभी में 1-1 का अंतर है, और प्लस ये संख्या प्राकृतिक भी है। तो हमारा सूत्र क्या था कि प्राकृतिक भी होनी चाहिए, कंडीशन क्या थी, प्राकृतिक भी संख्या होनी चाहिए और अंतर भी समान होना चाहिए। तो हमारा सूत्र क्या था, अंतिम संख्या माइनस प्रथम बटे पदों का अंतर इन +1, फिर इंटू में क्या था, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो वही सूत्र लगेगा जो हमने पिछली सवाल में लगाया था। तो कितनी थी, 101 प्लस 102 प्लस 103 डॉट 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 प्लस के 200, इन सबके पदों का योग। तो अंतिम संख्या कितनी थी हमारी 200 माइनस प्रथम संख्या 101 बटे पदों का अंतर 1 था प्लस 1, और इंटू में क्या था, प्रथम प्लस अंतिम 101 प्लस 200 101 प्लस 200 बटे 2। तो ये हमारा सूत्र था, तो हमने इसमें सब रख दिए हैं। अब आप देखिए 200 में से 101 जाएगा, कितना बचेगा 99 बटे 1 प्लस 1 इंटू में क्या था, ये हो जाएगा 301 बटे 2, ये तो 100 हो जाएगा इंटू 301। तो इसे जब हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, काटने पर ये बनेगा हमारा 15050। काटने पर हमें ये मिलेगा 15050, यहाँ लिख देते हैं 15050। तो आंसर हमारा हो जाएगा 15050। अगले क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात कीजिए। और संख्या है क्या क्या, 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 100 के जोड़ का मान ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं दी हैं। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे होंगे तो ये सभी संख्याओं का वर्ग है, किसी ना किसी संख्या का ये क्या है, वर्ग है। तो ये 3 का वर्ग है प्लस ये 4 का वर्ग है प्लस ये 5 का वर्ग है प्लस ये 6 का वर्ग है डॉट 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 प्लस ये 10 का वर्ग है। तो अब आप प्रथम n प्राकृतिक वर्गों का योग एक सूत्र होता था, कौन सा वाला सूत्र, सूत्र था हमारा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। सूत्र होता था n कोष्टक में n+2 2n+1 बटे में 6। तो ये सूत्र था, डायरेक्ट रख दीजिए। तो क्या होता था, 10 तक थी, 10 प्लस 11 प्लस 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। अब आप
आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखते होंगे कि ये 1 से 10 तक नहीं है, 1 और 2, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग यहाँ पर नहीं है, तो 1 का वर्ग और 2 का वर्ग इसमें से घट जाएगा, तभी तो 1 से लेकर सीधा 10 तक निकाल लेंगे। उसमें से 1 का वर्ग और 2 का, 1 का वर्ग क्या होता है प्लस 2 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग 4, तो टोटल मिला के 5। इस पूरी संख्या में से हम 5 घटा देंगे, इस पूरी संख्या में से अगर हम 5 घटा देंगे तो सीधा 1 से लेकर 10 तक निकल आएगा, और जिसमें 1 और 2 है नहीं उनका वर्ग हम इसमें घटा देंगे तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो पहले से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, इसे काटेंगे 5 बार तो ये हो जाएगा 55 गुणित 7 माइनस 5, 385 माइनस 5 यानी कि हो जाएगा ये 380। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 380। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 16 में कहा गया है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 21 का योगफल। तो इन सभी का क्या करना है, हमें योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें सीधा क्या करना है, इनमें अंतर सभी का समान है, इसका वही सवाल है, इसका अंतर समान है और ये क्रम से भी है, तो सूत्र वही लगेगा जो पिछले वाले में लगाया था। लेकिन क्या था, ये हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर था, हाँ, प्लस डॉट 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 प्लस के 21 का स्क्वायर। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें क्या करना है, अगर इसमें से 1 से लेकर 10 तक का वर्ग वो घटा देंगे, किसमें से 1 से लेकर सीधा 21 तक निकालेंगे पहले हम, तो 1 से लेकर सीधा 21 तक निकालेंगे। सूत्र था हमारा सूत्र हमारा ये था n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6, ये था। और इसमें से क्या घटाएंगे हम, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। अब अगर हम डायरेक्ट पहले 21 का निकाल लेंगे, 21 प्लस 22, 21 दूनी 42 प्लस 1 43 बटे 6। अगर हम इसमें से 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे तो 10 गुणित 11 गुणित 10 दूनी 20 और 21 बटे 6, सीधा 1 से लेकर 21 तक, उसमें से हम 1 से लेकर 10 तक घटा देंगे तो हमारा 11 से लेकर 21 तक का मान निकल आएगा आराम से। तो चलिए ऐसे करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम ये 6 कॉमन ले लेते हैं। इसमें से क्या क्या कॉमन हो रहा है देख लीजिए, 21 भी कॉमन हो रहा है और 21 इंटू में 11 बटे 6, ये सारा हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर क्या बचा, 2 गुणित 43 माइनस, यहाँ 21 और 11 कॉमन हो गया 10, 21 गुणित 11 बटे 6, यहाँ पर देखिए ये 8 6 माइनस 10, यहाँ बनेगा हमारा, ये काट लेंगे 3 से, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 यानी कि 77 बटे 2, ये हो जाएगा 76। ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 दुर्गट 16 यानी कि 77 गुणित 38 निकला। आप इसे गुणा करेंगे तो इसे गुणा करने पर इसका आंसर आ रहा है 29 26। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 29 26। तो ये कुछ नहीं था, इसमें से 1 से लेकर सीधा 21 का निकाल लिया, फिर उसमें से 1 से लेकर 10 तक का घटा दिया जो कि अनुपस्थित है, तो उसमें हमारा 11 से लेकर 21 तक डायरेक्ट इसका आंसर निकल आएगा। नंबर 17 में कहा गया है यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस x का स्क्वायर, यदि इसका सूत्र लिखा है x कोष्टक में x प्लस 1 कोष्टक में 2x प्लस 1 बटे 6 है, तो 1 से लेकर 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 19 के स्क्वायर के बराबर क्या होगा। आप एक सूत्र याद रखिए कि 1 से लेकर n तक चाहे सम हो या फिर विषम हो, क्या कहा मैंने, 1 से लेकर n तक यानी 1 2 3 4 मतलब कितनी भी संख्या, चाहे वो संख्या सम हो
या वो संख्या विषम हो। इसका यह सूत्र है, आपको डायरेक्ट लगाना है n कोष्टक में n+1 कोष्टक में n+2 और बटे 6। ये सूत्र लगा देना है, आपका आंसर निकल आएगा। तो क्या था, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात। तो ये संख्या 19 तक है तो रख देंगे मान 19, 19 और 1 20 और 20, 19 2 21 बटे 6। अब इसे हम काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे ये 10 बार, 19 गुणे 10 गुणे 7, तो ये 19 सत्ते 133 यानी कि ये 1330। इसका आंसर क्या होगा, 1330। नंबर 18 में कहा गया है, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे। क्या है इसमें कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है, ये विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्या कोई सी भी, मान लो विषम संख्या 1 और 3 यानी कि 3 और 5, 5 और 7 यानी कि होनी कैसी चाहिए, विषम। तो विषम संख्याओं के क्या है, वर्गों का योगफल कितना है, 394। 394 क्या है ये योगफल, और ये दो संख्याएं, ये संख्या कितनी है, 2। तो जब हम इनका औसत निकालेंगे, एवरेज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं औसत, तो इसे दो संख्याएं, जितनी संख्या होती है हम उतनी से ही क्या करते हैं भाग, दो संख्या है तो ये हो जाएगा 197, 197। तो ये संख्या क्या निकली, ये संख्या निकली हमारी बीच की संख्या। अब आप एक चीज याद रखिए, ये वर्गों का योग है, कितना है ये वर्गों का योग है 197। ये वर्ग करके फिर योग किया होगा तो निकला 197। ये क्या है, ये हमारी बीच की संख्या निकली। दो संख्या होंगी कोई, जैसे मान ले 1 और 3, ये दो संख्या है, ये विषम भी है, तो इसमें जो बीच की संख्या है क्या है वो 197, ये संख्या वर्ग में है। और मुझे ज्ञात करना है कि केवल बिना वर्ग की संख्याओं का योगफल। तो आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे कि जैसे मान लो 197 है, इसके पहले की संख्या होगी कोई इसके बाद की संख्या होगी। इसके जैसे मान ले मैंने किया 13 का वर्ग, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 169। और उसके बाद मैंने किया 14, ये तो सम संख्या होगी, मुझे विषम चाहिए, 13 विषम है, 1 15 विषम है, इसका योग है 2 से 25, 225 हुआ इसका, ठीक है। अब 225 और 169 ये दोनों संख्याएं क्या है, वर्गों में है। इसमें क्या कहा गया है कि बिना वर्ग की संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है ये। तो मैंने क्या किया, ये 197 ये बीच की संख्या निकली। अब इसमें से देखिए आप 13 और 15, 13 और ये 15, ये दो संख्या है, ये विषम भी है और इनके बीच में भी 197 संख्या पड़ रही है। तो 169 और 225 के बीच में भी संख्या है, जो कि औसत हमारा क्या होता है, बीच वाली संख्या ही होती है। तो ये संख्या निकली हमारी कौन कौन सी, 13 और 15। अगर हम 13 और 15 जो कि इनका वर्ग है 169 और 225, 169 और 225 को यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा 394। 9 5 14, 6 2 8 1 9, 394। इसका मतलब वो संख्या क्या क्या है, वो 13 और 15 है। हमसे कहा गया है कि वो वर्ग में नहीं जोड़नी, वो बिना मतलब केवल संख्याएं जोड़नी है। तो 13 और 15 को जोड़ेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 28। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28। तो हमें केवल वो विषम संख्या को ही योगफल ज्ञात करना था। 13 और 15 का योग कितना हुआ, 28।
चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब 1 का प्लस 2 का प्लस 3 का क्यूब ऐसे ही डॉट 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 प्लस 4 का क्यूब 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। हमें इन सब का क्या आंसर चाहिए, इनका योग चाहिए। तो ये प्राकृतिक घन प्राकृतिक क्यूब, तो इसका सीधा सूत्र होता है n कोष्टक में n+1/2 इनका स्क्वायर। तो ये जब n घन हो गए तो इस सीधा सूत्र उसमें रख दीजिए। कितनी तक है 10 तक, तो 10 × 11/2 इनका सीधा क्या है होल स्क्वायर। इसे काट लेंगे, अंदर 5 बार जाएगा, 11 5 55, 55 का स्क्वायर। अब सीधा इसका वर्ग करिए। अब इसका किसी भी संख्या बड़ी हो तो उसका वर्ग करने का सीधा कितना जल्दी तरीका बताऊं मैं। 5 का वर्ग 25, फिर 5 का वर्ग 25। अब सभी संख्याओं का गुणा कर दिए, 25 दूनी 50। 50 वो संख्या लिखनी है केवल एक संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के लिख दो 50। तो ये हो जाएगा 30 25। तो इसका आंसर क्या है 30 25। ये सीधा किसी भी संख्या उसका अगर यदि क्यूब चढ़ाए सभी में तो इसका सीधा डायरेक्ट ये सूत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 तक के क्यूब का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। तो 5 का घन 6 का घन डॉट 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 10 का घन, इसका क्या हमें आंसर चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, सीधा आप लोगों को क्या करना है, इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना। अभी लगाया था ये n कोष्टक में n+1/2 इनका होल स्क्वायर कर लो। आप लोग एक चीज याद रख रहे होंगे, तो इसमें क्या है 1 2 3 4, ये नहीं है 4 तक, 1 से लेकर 4 तक क्या करेंगे हम इसमें घटा देंगे। पहले सीधा 1 से लेकर 10 तक निकाल लेंगे, 10 × 11/2 इसका होल स्क्वायर, और 1 से लेकर 4 तक क्या है घटा देंगे, तो 4 × 5/2 का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, ये काटेंगे कितना हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ये काटेंगे हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर। ये हमारा कितना था 30 25 निकलेगा माइनस 10 का 100 हो जाएगा, तो ये 29 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 25। तो हमने आज 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को